आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये थिन लिविंग एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि साइटोप्लाज्म को सराउंड करती है एंड इट ऑल्सो सेपरेट साइटोप्लाज्म फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फीचर ये होता है कि ये थिन होती है, लिविंग होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ों को ही एंटर करने देती है ये सेल के अंदर, और ये सेल को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है। अब हम लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी लोकेशन क्या होती है। इट इज़ प्रेजेंट इन सेल एंड इट फॉर्म द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल एंड इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द साइटोप्लाज्म। इसका जो लोकेशन होता है ये सेल के बाहर वाले एरिया पे होता है। ये सेल की आउटर बाउंड्री फॉर्म करती है और ये साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहती है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 7 से 10 नैनोमीटर की होती है एंड इट इज़ इलास्टिक। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972, सिंगर और निकोल्सन मॉडल के अकॉर्डिंग द मेम्ब्रेन इज बाइफॉस्फोलिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन आर इम्बेडेड लाइक अ मोज़ैक। सिंगल और निकोल्सन के ने मॉडल दिया था फॉस्फोलिपिड बाई लेयर का मॉडल, जिसमें उन्होंने ये डिस्क्राइब किया था कि इसमें जो इसकी जो लेयर्स होती है, इसमें जो प्रोटीन होते हैं वो मोज़ैक की तरह इम्बेडेड होते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट आर प्रेजेंट ऑन द आउटर सर्फेस अटैच टू द प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड ग्लाइकोलिपिड। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो आउटर सर्फेस पे अटैच्ड होते हैं, जो कि अटैच्ड होते हैं प्रोटीन से। जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से अटैच्ड होते हैं दे आर कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन एंड जो लिपिड अटैच्ड होते हैं दोज आर कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड्स। नाउ मूविंग टू केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। In plasma membrane, lipid, there is 40 to 60% lipid present. Lipid mainly consists of phospholipid, cholesterol and glycolipid, whereas protein constitute 20 to 40%. Two types of protein are found: integral protein and peripheral protein. And carbohydrate constitute around 2 to 10%. Carbohydrates are present in the form of glycoprotein and glycolipid on outer surface. And rest is water, small amount associated with protein and lipid. Now moving to function of plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स प्रोटेक्टिव बाउंड्री एंड गिव शेप टू द सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेल की प्रोटेक्टिव बाउंड्री को फॉर्मेशन करता है और प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है। एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ये इट अलाउज सर्टेन सब्सटेंस टू इंटर और लीव द सेल एंड प्रिवेंट अदर। ये कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को इस सेल में एंट्री देता है। इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल के मूवमेंट को रेगुलेट करता है थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट etc. इट हेल्प इन सेल कम्युनिकेशन एंड रिकॉग्निशन। ये सेल के कम्युनिकेशन में और एक्सटर्नल जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी रिकॉग्निशन में सेल की हेल्प करता है। इट प्रोवाइड अटैचमेंट साइट फॉर एंजाइम एंड हेल्प इन सेल एडहेशन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये सेल को अटैचमेंट साइट देता है, सेल के अटैचमेंट साइट देता है एंजाइम के लिए, और ये सेल को कहीं पे एडहेज करने में, चिपकने में भी हेल्प करता है। इट मेंटेन द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल। ये सेल का जो इंटरनल नेसेसरी इन्वायरमेंट होता है वो सेल को पाने में हेल्प करता है। Now moving to fluid mosaic model. So what is fluid mosaic model? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्क्राइब किया जाता है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल पे। द मेम्ब्रेन इज अ फ्लूइड स्ट्रक्चर। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है दैट इज फ्लूइड स्ट्रक्चर। फॉस्फोलिपिड फॉर्म बाई लेयर विथ हाइड्रोफिलिक हेड। इसमें दो हेड, एक हेड होता है, एक टेल होता है, दैट मेक्स बाई फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। तो जो फॉस्फोलिपिड होते हैं बाई लेयर विथ हाइड्रोफिलिक हेड, वो बनाते हैं बाई लेयर जो कि हाइड्रोफिलिक हेड होता है जो कि बाहर की तरफ फेसिंग होता है, और हाइड्रोफोबिक टेल होती है जो कि इनवर्ड होती है, फेस इनवर्ड करती है। प्रोटीन इसमें स्कैटर्ड होते हैं इन द लिपिड बाई लेयर लाइक पीसेज ऑफ मोज़ैक। इसमें दोनों लेयर में जो प्रोटीन होते हैं वो इधर उधर स्कैटर्ड होते हैं। एंड लिपिड एंड सम प्रोटीन कैन मूव लेटरली विद इन द मेम्ब्रेन गिविंग इट अ फ्लूइड नेचर। इसमें लिपिड और जो अदर प्रोटीन होते हैं वो इधर उधर मूव करते हैं और जिसकी वजह से इसको फ्लूइड का नेचर मिलता है। मूविंग टू स्पेशल फीचर, व्हाट आर द स्पेशल फीचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ये एसिमेट्रिक होता है। इसका मतलब है कि जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं वो सिर्फ आउटर सरफेस पे होते हैं, जिसकी वजह से ये बाईलेटरल नहीं एसिमेट्री शो करता है। ये डायनेमिक होते हैं। कंपोनेंट कैन मूव विद इन द मेम्ब्रेन। इसमें जो मूवमेंट होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो स्टैटिक नहीं होते हैं, वो हमेशा लगातार मूव करते रहते हैं। एंड दे आर सेलेक्टिव परमिएबल, मतलब ये कंट्रोल करते हैं एंट्री और एग्जिस्ट किसी भी सब्सटेंस का इनसाइड द सेल। नाउ इंपॉर्टेंस क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सेल के सर्वाइवल में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इट मेंटेन होम्योस्टेसिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है, ये इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करता है सेल का। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, गैसेज, वेस्ट एंड अदर मॉलिक्यूल। ये हेल्प करता है सेल में न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट को, गैसेस के ट्रांसपोर्ट को, वेस्ट को और अदर मॉलिक्यूल को अंदर या बाहर जाने में। इट इन्वॉल्व इन सिग्नल रिसेप्शन एंड ट्रांसडक्शन। ये सिग्नल की ट्रांसडक्शन में, उसके रिसेप्शन में और रिस्पॉन्स में भी हेल्प करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो हेल्प इन सेल डिवीजन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये सेल डिवीजन में, ग्रोथ में और डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। अगर शॉर्ट में देखा जाए तो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिविंग, फ्लेक्सिबल एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ होता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल के प्रोटेक्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में। थैंक यू। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और आगे के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। बाय।